बुआ जी, मेरा घर सास ससुर नहीं, मम्मी पापा की आवाज से गूंजता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। ट्रेन ट्रेन दरवाजे पर डोरबेल लगातार बज रही थी। अरे वेदिका बेटा, देख तो कौन है। जी मम्मी कहते हुए जैसे ही वेदिका ने दरवाजा खोला तो सामने बुआ सास सरिता जी खड़ी थी। बुआ जी, आप आइए आइए, आपने सूचना भी नहीं दी। अरे बिना बताए आ गई तो क्या पहाड़ टूट पड़ा। अरे नहीं बुआ जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। कहते हुए वेदिका बुआ सास के प्यार सुने लगी। चल अब मेरा सामान ले आ रिक्शे से। वो रिक्शे वाला पूरा दिन यहीं खड़ा नहीं रहेगा। हाँ बुआ जी, अरे जी जी आप आइए बैठिए। वेदिका तू रुक, सामान में लाती हूँ, कहकर सुनीता जी सामान लेने चली गई। पीछे से सरिता जी बड़बड़ाने लगी कि बहू को इतना सिर पर ना चढ़ा, अब क्या वो थोड़ा सा सामान भी ना उठा सकती। लीजिए बुआ जी, पानी पीजिए। कहते हुए वेदिका ने बड़े प्यार से पानी का गिलास सरिता जी को पकड़ा दिया। झटपट शाही नाश्ता लिया, बहुत भूख लगी। हाँ बुआ जी, बस लाई। सुनीता जी बैठकर अपना नंदन सरिता जी से बतियाने लगी। तभी वेदिका शाही नाश्ता ले आई। आदत से मजबूर सरिता जी ने जैसे ही शाही नाश्ता सका लगी नुक्स निकालने। कुछ भी कहो सुनीता बहू, दिखने में तो सुंदर है पर हाथों में जरा भी स्वाद नहीं। अरे नहीं जीजी, हमें तो इसी के हाथ के खाने की आदत होगी, इतने सनिया और अपनेपन से जो सब बनाती हैं। रहने दे, बहू के खिलाफ एक शब्द ना बोलेगी। भाभी कभी उसकी वकील बनी फिरती हैं। सुनीता जी ने अब ननन को कोई जवाब देना उचित ना समझा, ये सोचकर कि कहीं बुरा ना मान जाए। वेदिका को भी इशारों में सांत्वना दे दी। शाम को वेदिका ने बुआ जी की पसंद की छोले की सब्जी, चावल, रायता और रोटी बनाई। तब तक ससुर जी, प्रमोद जी और पति इसने हिल भी आगे। प्रमोद जी बहन को देख बड़े प्रसन्न हुए और इसने हिल ने झुक कर बुआ जी के पैर छुए। सरिता जी बोली, कितना दुबला पड़ गया, लगता है मैं तेरी घरवाली खाना नहीं देती। सुनकर सनिया हिल मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं बुआ जी, आपने बहुत दिनों बाद देखा इसलिए आपको दुबला लग रहा, वरना आपकी बहू तो ठूस ठूस कर खिलाती है। माहौल मस्ती भरा हो गया। वेदिका ने बड़ी सनियत से डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती हुए सबको बुलाया। खाना देख प्रमोद जी बोले, अरे वाह बेटा, सब बुआ जी की पसंद का बनाए। देखिए जीजी कितना ख्याल रखती है हमारी वेदिका, सबकी पसंद का। वेदिका मुस्कुराने लगी और सरिता जी बोली, तुम लोगों को तो बहाना चाहिए इसकी तारीफ करने का। खाना सकते ही सरिता जी बोली, कितना तीखा खाना, इतनी भी समझ नहीं है। बहू के बुजुर्गों के खाने में कम मिर्च मसाला पड़ता। बुआ जी, आपको तो छोले तीखे पसंद है, सूप जवाब देती हैं। सुनकर वेदिका रुआसी हो गई। तभी सुनीता जी बोली, पर जीजी वेदिका सही तो कर, आपको तो छोले तीखे और चटपटे ही पसंद है। तू रहने दे, बहू की पैरवी करने का बस बहाना चाहिए तुझे। सबने मिलकर खाना खाया। रात को जब सब बैठकर बातें कर रहे थे तब वेदिका ने भी आकर बैठ गई और बतियाने लगी। ये देख सरिता जी का मुंह बन गया। तभी वेदिका के सिर से पल्ला सरक गया। ये देख सरिता जी शुरू गए हो गई, ये देखो आजकल की लड़कियां घूंघट तो लेती नहीं, कम से कम सिर पर तो ढंग से रख पल्ले को। अरे हम कितना लंबा घूंघट लिया करते थे, मजाल की पल्लू जरा सरक जाए। सास की नजरें ही जान निकालने को काफी थी, यहाँ तो सास का कोई डर ही नहीं।
अरे कोई बात नहीं जीजी बच्ची, और हमारे लिए तो बिल्कुल हमारी बेटी जैसी, कितना संयम लुटाती है, सब पर सदा मुस्कुराते, हर काम करती है। हम तो इसे सिर पर भी नहीं ढकने देती, वो तो आपका लिहाज करते हुए वे सब ये सिर ढके हुए। बेटा वेदिका, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, तुम जैसे रहती आई हो वैसे ही रहो। भगवान ने इसके रूप में एक बेटी दे दी हमें, कहते हुए प्रमोद जी ने वेदिका के सिर पर हाथ फेर लिया। सुन छोटी बहू को इतना सिर सटाना अच्छी बात नहीं, बहू बहू ही रहेगी, और बेटी बेटी से मम्मी जी और पापा जी बोलना सिखाओ, ना कि पापा मम्मी। अभी से आए हुए 1.5 साल ही तो हुए, इसलिए रंग नहीं दिखा रही, आगे खुद ही बदल जाएगी, फिर ना तुम्हें इज्जत देगी ना तुम्हारी परवाह करेगी, तोड़ कर रख देगी घर को। और संध्या हिल को तो पहले ही पल्लू से बांधा हुआ है, मुंह बनाते हुए सरिता जी बोली, जीजी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा घर सास ससुर नहीं बल्कि मम्मी पापा की आवाज से गूंजता, मेरी बहू बेटी की बाती मम्मी मम्मी करते हुए मेरे मुझ पर सनिया लूटती हैं, मुझसे हर बात साझा करती है, उसके मायके वालों से बात करते हुए भी कभी हमें सास ससुर नहीं बल्कि मम्मी पापा कहती है। कोई तकलीफ हो या खुशी सबसे पहले मुझे बताती, उसने शुरू से मेरे साथ माँ जैसा रिश्ता रखा है, तो ये उसका मायका भी हुआ ना। फिर एक बेटी अपने मायकों को कैसे तोड़ सकती है? आप बेफिक्र रहिए दीदी, ये जैसी है वैसी रहेगी, और परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो हम मिलकर संभाल लेंगे, और फिर आप बड़ों का आशीष भी तो है इस घर पर। सुनीता जी ने ननन का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, जी जी माफ कर दा, यदि कुछ गलत बोला हो, लेकिन जैसे एक माँ अपने बच्चे की बिना कसूर बुराई नहीं सुन सकती, वैसी मैं भी नहीं सुन पाती। देखिए ना, आप इतना कुछ कहती हो फिर भी इसने कभी बुरा नहीं माना और नहीं मुझसे शिकायत की। आप यहाँ रुकिए, फिर देखना आप खुद भी वेदिका को समझ पाएंगे और दिल से अपना पाएंगे। बुआ जी आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाती हूँ। वेदिका ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। तभी वेदिका जाने लगी तो सरिता जी बोली, ऊपर से मलाई डालकर लाना। सुनकर वेदिका मुस्कुरा दी और बुआ जी कहते हुए चल दी रसोई की, और साथ ही नए सफर पर बुआ जी का दिल जीतने के सफर पर।